कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद यात्रा, जय हिंद सभा का आयोजन किया। इसके पीछे इकलौता मकसद है कि पूरा देश भारतीय सेना के पीछे खड़ा था और खड़ा है। आज जबलपुर से हम लोग सिर्फ, मैं बॉर्डर के इलाके से आता हूं, 2 दिन हम लोग उस रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में जय हिंद यात्रा निकाली। पूरा बॉर्डर के नागरिक भारतीय सेना के साथ में हैं और भारतीय नागरिक के तौर पर वहां नहीं तो कोई हिंदू है, नहीं कोई मुसलमान है, नहीं तो कोई जाट है, नहीं कोई राजपूत है, नहीं कोई दलित है, नहीं कोई आदिवासी। सबके सब वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिक के तौर पर बॉर्डर का हर व्यक्ति भारतीय सेना के साथ में खड़ा था। ये हम सब लोगों ने महसूस किया। आज देश पूरा भारतीय सेना के पीछे खड़ा है। जब देश पूरा भारतीय सेना के पीछे खड़ा है तो इस तरह के आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल उठता है। इस तरह के आयोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस देश में ये दुर्भाग्यपूर्ण बात निकल कर आई कि जब मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, जो हम लोगों के लिए सबसे गर्व का चेहरा था, सुरक्षा का चेहरा था, कर्नल सोफिया के बारे में जो टिप्पणी की, उसके कारण इस तरह का संदेश गया कि नहीं, पूरा देश भारतीय सेना के साथ में नहीं खड़ा है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जो भाषा को उपयोग किया है, अगर हम भारत के नागरिक किसी के कदमों में है तो भारत माता के कदमों में है, किसी व्यक्ति के कदमों में नहीं है। भारत के नागरिक को सुरक्षा का भाव देने वाले भारतीय सेना को हम लोग नतमस्तक होते हैं, किसी और के पैरों में हम लोग नतमस्तक नहीं होते। ये देश है, उसके बावजूद भी इस तरह की बात कर कर ये क्या संदेश देना चाहते हैं। बात यहां तक नहीं थमी। जब भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया तो बात इससे और आगे बढ़ी। हरियाणा के राज्यसभा सदस्य ने एक और सवाल खड़ा किया कि पहलगांव में जब शहीद होते हुए व्यक्ति की पत्नी का कृत्य क्या रहना चाहिए, यहां तक उन्होंने सलाह और सवाल खड़ा कर दिया। ये सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। तो कांग्रेस की जिम्मेवारी थी कि भारतीय सेना को यह संदेश देना कि पूरा देश भारतीय सेना के साथ में खड़ा है। सिर्फ इस मकसद से आज ये जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। जबलपुर से जहां हम लोग रेगिस्तान के अंदर उस पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाड़मेर और जैसलमेर में बैठे हैं, तो जबलपुर हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो हथियार भेजता है, जो गोला बारूद भेजता है, इसलिए जबलपुर की धरती को भी मैं नतमस्तक करता हूं। जबलपुर की धरती को भी मैं सलाम करता हूं कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए जबलपुर का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम बॉर्डर पर सुरक्षित किसके कारण है? भारतीय सेना के कारण। और भारतीय सेना को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भारतीय सेना को कोई रोके नहीं। सबसे दुनिया की सबसे मजबूत सेना भारत की सेना है। मनोबल भारत की सेना का दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है। पर दुर्भाग्य से भारतीय सेना, जिस भारतीय सेना की ताकत इंदिरा गांधी जी ने दुनिया को दिखाई, अमेरिका ने कई धमकियां दी, उसके बावजूद भी भारतीय सेना को रोका नहीं। इंदिरा गांधी जी ने भारतीय सेना को, सिर्फ भारतीय सेना जो करना चाह रही थी, उसकी इजाजत दी और दुनिया ने देख लिया कि भारतीय सेना के पास क्या ताकत है। अमेरिका देखती रही और दुनिया देखती रही और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तौर के पर भारतीय सेना की विजय हम लोग पर्व के तौर पर हम लोग बनाते हैं।
ये भारतीय सेना की ताकत थी जो गोवा जैसा प्रदेश आज भारत के अंदर है। ये भारतीय सेना की भी ताकत थी जो सिक्किम जैसा, जो अरुणाचल जैसा प्रदेश भारत के अंदर है। इसलिए हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं। आज हम लोग सुरक्षित भाव से यहां लोग बैठे। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि ये संदेश हर घर से निकलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेना और सुरक्षा के मामले में राजनीति करती है तो उनको मुबारकबाद। सिंदूर के नाम से जो ऑपरेशन किया था तो हम लोगों को विश्वास था कि सिंदूर के ऊपर तो किसी भी प्रकार का कोई समझौता भारत के अंदर नहीं होता है। पर हमारा दुर्भाग्य था कि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ट्रंप के कारण समझौता करना पड़ा। भारतीय सेना की शहादत से हम लोगों ने शिमला समझौता हासिल किया है। किसी भीख के माध्यम से हमको शिमला समझौता नहीं मिला है। शिमला समझौता के माध्यम से कोई भी तीसरा देश हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं आएगा। पर आज हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अमेरिका हम लोगों के बीच में आएगा। किस किस तरह की भाषा का उपयोग, ये ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की कि आओ हम लोग भारत, पाकिस्तान और अमेरिका व्यापार करें। क्योंकि हमारे खुद के प्रधानमंत्री इस देश के हर नागरिक के रगों में खून बहता था और वो खून ही नहीं, उस खून के माध्यम से जो जोश था, जज्बा था, वो हम सब लोग महसूस करते। तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मेरे टोक्यो में जाकर प्रधानमंत्री रहते हुए कि मेरे नसों में पैसा बहता है। वही प्रधानमंत्री जब थार में रेगिस्तान में आते हैं तो ये बात कहते हैं कि मेरे नसों के अंदर सिंदूर बहता है। इस तरह की जब बात देश का प्रधानमंत्री करेंगे तो अमेरिका क्या सोचेगी और क्या करेगी वो हम सब लोगों ने देखा है। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, पूरा देश एकजुट होकर भारतीय सेना के मनोबल कैसे बढ़े। भारतीय सेना को हम लोग सैल्यूट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इस मकसद से आज ये जैन यात्रा है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर हमको भारतीय सेना से सीखना चाहिए, भारतीय सेना को सलाह नहीं देना चाहिए। अनुशासन में अपनी खुद की सोच, अपना खुद का लक्ष्य, अपना खुद का मार्ग छोड़कर जिस संगठन और जिस संस्था में काम कर रहे हो उसको आगे रखो। ये भारतीय सेना हम लोगों को सिखा रही है। व्यक्तिगत तौर पर मैं कहां बैठूं, कहां नहीं बैठूं, वो बड़ा है कि संगठन कहां बैठा और संगठन क्या निर्णय ले रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मैं कहां चलूं, कहां नहीं चलूं, इससे बड़ा है कि वो संगठन भारतीय सेना ने जो तय किया है। हजारों हमारे भारतीय सैनिक हर परिस्थितियों में, चाहे सियाचिन के अंदर कितनी भी बर्फबारी है, उसके अंदर इंसान एक मिनट भी हम जैसा नहीं खड़ा रह सकता, भारतीय सेना वहां खड़ी रहती है। ये नहीं कहती कि नहीं मुझे कहां खड़ा रहना चाहिए, कहां बैठना चाहिए। रेगिस्तान की 50 डिग्री के अंदर भारतीय सेना को जब निर्देश मिलता है, भारतीय सेना वहां खड़ी रहती है। ये नहीं कहती है कि नहीं मैं बॉर्डर पर नहीं बैठूंगा, मैं कमांड में बैठूंगा, मैं दिल्ली में बैठूंगा। ये अपन लोगों को सीखने की जरूरत है। भारतीय सेना की सोच को अगर अपन लोग सीख लेंगे तो इस देश के अंदर संस्थाओं के प्रति हम लोगों का मान सम्मान रहेगा। अंत में जय संविधान, जय भारतीय सेना, जय हिंद, राम राम।